निराश तो होना, निराश ना, आएंगी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आएगी, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो, अरे जिनके यहां भगवान अवतरित हो रहे, स्वयं सच्चिदानंद वपु श्री कृष्ण, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई, कंस के कारागार में, राक्षसी स्वभाव वाले सैनिकों से सुरक्षित कारागार, गर्भावस्था है लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां, और गर्भ में कौन पधारे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जिनके भगवान पुत्र राम रूप में अवतरित हुए, उन माता को वैधव्य, पिता का परलोक गमन, 14 वर्ष अयोध्या वासियों के आंसुओं की झड़ी विराग में जलते रहे। भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना, नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से, आप देखो ना जीवन, तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते ना कि भाई हमारा बहुत संघर्ष, आपका क्या संघर्ष में जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने नहीं दिया। 14 वर्ष का वनवास सरकार को प्रिया श्री आजू के साथ, जहां फूल न चुभ जाए ऐसे चरणारविंद, वहां कंकड़ और पथरीली भूमियों में, जंगल में जहां काटे, वहां प्रभु विचरण कर रहे हैं। धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना, धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता, कोई 1 करोड़ की मांग करता, कोई 1 अरब की मांग करता, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया मांग रहा है ना, वो बड़े भिखारी है। नहीं नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हो। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहे। धैर्यपूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए, आनंद हमारे हृदय में उल्लसित हो रहा है। किसी बाहरी वस्तु और क्रिया से जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है, वो आनंद कोश से है, और जो आनंद सच्चिदानंद स्रोत से प्रकट होता है वो अबाध होता है, कभी बाधित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में है जो आनंद कोश का बात कर दे, वो आनंद सिंधु स्वरूप की तरफ बढ़ता है। अभी तो हम जरा सा कुछ सात्विक भाव आया तो उसका आनंद कभी विषय आनंद, तो धैर्यपूर्वक चले, निराश न हो।